क्या लाहौल स्पीति की गेफांग लेक सच में फटने वाली है? रिसेंटली हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसरो की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि कुछ टाइम में जो गेफांग लेक है वो फट सकती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज की वीडियो में इस पूरे इशू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है और इसकी वार्निंग इस पर्टिकुलर लेक के लिए क्यों दी गई है। क्या ये पहली इंडिया की लेक है जिसके लिए ये वार्निंग दी गई है या ऐसे इवेंट पहले भी देखे गए हैं? अगर हाँ, तो ये इवेंट्स कहां कहां देखे गए हैं पास्ट में, और देखेंगे कि क्या इस लेक को फटने से बचाया जा सकता है, क्या क्या यहां पे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की न्यूज है कि भाई ये जो झील है पिछले 33 सालों में 3 गुना बढ़ी है, जिस वजह से इसमें पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसके फटने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कुल्लू वाला एरिया है और ये लाहौल स्पीति वाला एरिया आपको दिख रहा है। अब देखो, जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करते हो आप पहुंचते हो सिस्सू वाले रीजन में। ये जो यहाँ पे आपको रीजन दिख रहा है ये है सिस्सू। अगर इस सिस्सू के सीधे ऊपर हम देखें तो यहाँ पे हमको गेफांग लेक दिखती है। अगर देखो ये लेक फट जाती है तो इससे इस एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो देखो, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो लेक है, जो गेफांग लेक है, ग्लेशियर लेक है। अब देखो क्या हो रहा है, विद टाइम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पे पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने की वजह से यहाँ पे जो हिमालयन रीजन है, पूरे हिमालयन रीजन में छोटी छोटी लेक बनती जा रही हैं। जैसे आप यहाँ पे ये लेक देख रहे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इनमें पानी और ज्यादा बढ़ रहा है। इनमें पानी बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि चांसेस ये हैं कि ये इस पानी के प्रेशर को ना झेल पाए और यहाँ पे ये इस तरह की लेक्स फट सकती हैं और जिससे जो लोअर लाइंग एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो इस लेक के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो, ये जो लेक है एक मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये मोरेन्स आखिरकार होते क्या हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ग्लेशियर है। देखो, ग्लेशियर धीरे धीरे ना नीचे की तरफ को मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो साथ में यहाँ पे जो कंकर पत्थर होते हैं उसको ये साथ में लेके चलता है और ये कंकर पत्थर ना इसके आगे इकट्ठे हो जाते हैं। अब विद टाइम क्या होता है कि जो ग्लेशियर है वो पिघलेगा। अब ये जो 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 आपके मोरेन्स हैं ये एक तरह का बैरियर क्रिएट कर देते हैं और एक बैरियर क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे जब एक ग्लेशियर पिघलता है तो यहाँ पे वाटर धीरे धीरे क्या होता रहता है, आपका जमा होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटी सी लेक बन जाती है। विद टाइम जब इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर ऐड होगा तो ये जो आपके जो डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे देखो जो कंकड़ पत्थर हैं ये इतना लोड नहीं ले पाते हैं और अगर यहाँ पे पानी और ज्यादा बढ़ा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे डैम बनाया हुआ है इन लूज पार्टिकल्स ने ये टूट जाएगा और ये पूरा का पूरा जो पानी है वो आपके डाउन स्ट्रीम जाएगा। साथ में बहुत सारे कंकर पत्थर भी जाएंगे और जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स होंगी, जो लोअर रिपेरियन जगह होंगी वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। सेम आपको चीज पिछले साल आपको देखने को मिली होगी उत्तराखंड में। ठीक है, चलो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये गेफांग ग्लेशियर के नीचे है। यहाँ पे जो ये ग्लेशियर है इसको गेफांग ग्लेशियर बोला जाएगा, उसके नीचे ये लेक बनी है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। और अभी जो इसका करंट साइज है वो है 101 हेक्टेयर। ठीक है, अभी जो डाटा 2022 में आया था उसके हिसाब से, और इसकी जो डेप्थ है वो है 50 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, चौंकाने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो 1989 है उस टाइम पे अगर आप इसके एरिया की बात करो तो उस टाइम सिर्फ 36 हेक्टेयर इसका एरिया था। 1989 की मैं बात कर रहा हूं और अगर 2022 में मैं इसका एरिया देखूं तो लगभग 3 गुना यहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 101 हेक्टेयर यहां पे एरिया हो चुका है। यहां पे आप इस ग्राफ की हेल्प से देख सकते हो कि 3 गुना ज्यादा इसका एरिया यहां पे बढ़ चुका है। और इसके रीजंस क्या है? प्राइमरी जो यहाँ पे रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं। ग्लेशियर मेल्ट करने की वजह से इसमें पानी बढ़ता जा रहा है और उसी वजह से इसका एरिया भी यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। तो चलो अब देखते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। ग्लॉफ भी इसे बोला जाता है। अब ये क्या चीज है, काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। अब देखो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया गया है। ये देखो यहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर पिघलेगा धीरे धीरे, यहाँ पे पानी जमा होता रहेगा, है ना, यहाँ पे पानी जमा होता रहेगा तो यहाँ पे एक ग्लेशियर लेक बन गई, है ना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आगे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कंकर पत्थर होते हैं उससे एक डैम बन जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे पीछे पानी इकट्ठा होता रहता है।
अब देखो धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें पानी बढ़ता जाएगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो यहाँ पे कंकड़ पत्थर का डैम बना है ये टूट जाएगा, और इसके टूटने की वजह से ये पूरी की पूरी जो लेक है वो बस्ट हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा यहाँ से जो पानी है ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे जो गांव होंगे उनको बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचा सकता है। अब देखो ये हो क्यों सकता है आउटबर्स्ट फ्लड, क्यों होगा ये, ठीक है। अब सबसे पहला रीजन है हैवी रेनफॉल। अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ने की वजह से डैम वीकन होगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये आउटबर्स्ट हो जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। दूसरा है एवलांच। आपने देखा होगा कि एवलांच आते हैं, स्नो है ना, स्नो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो पूरा का पूरा स्नो नीचे की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर उस तरह की एक्टिविटी होती है तब भी ये फट सकता है डैम। अगला है लैंडस्लाइड। अगर लैंडस्लाइड होती है तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, फिर भी ये फट सकता है। और लास्ट में देखो यहाँ पे जो ग्लेशियर है ना, अगर ग्लेशियर का कुछ जो पार्ट है वो मेल्ट करके इसमें गिर जाए तो यहां से पानी ओवरफ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से डैम वीकन हो सकता है, और उसकी वजह से भी यहां फ्लड आ सकता है। तो देखो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, बट अगर ये लेक फटती है तो यहाँ पे रेड जोन में जो है वो है सिस्सू विलेज। ये जो लेक है उससे सिस्सू विलेज का जो डिस्टेंस है वो है आपका 11 किलोमीटर। अगर ये लेक फटती है तो देखो 21 मिनट में यहाँ पे पानी पूरा भर जाएगा। साथ में जो पानी की स्पीड रहने वाली है, फ्लड की स्पीड रहने वाली है वो 43 किलोमीटर पर आवर रहेगी, और जो हाइट रहेगी फ्लड की है ना वो 20 मीटर रहेगी। और साथ में ये बहुत ज्यादा कंकर पत्थर भी अपने साथ लेके आएगा, ग्लेशियर के जो टुकड़े हैं उनको भी साथ में लेके आएगा, जिस वजह से यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है वो मैसिव स्केल पे हो सकती है। तो देखो सिर्फ सिस्सू विलेज को ही खतरा नहीं है, यहाँ पे जो और सेटलमेंट्स है लगभग 34 प्लस सेटलमेंट्स को खतरा है जो लोअर रिपेरियन यहाँ पे एरिया में रहेंगी। और साथ में ही जो यहाँ पे देखो टूरिस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में आते हैं, अगर उनको ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होने वाली है तो जो मनाली ले हाईवे पे यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी जान को भी यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो देखो अभी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या क्या कर रही है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज है अर्ली वार्निंग सिस्टम। बट देखो यहाँ पे जो डीसी राणा है, जो फॉर्मर डायरेक्टर थे आपके स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये इंस्टॉल तो कर दिया गया है बट यहाँ पे पायलट और टेस्टिंग फेज पे ये है, अभी फुल्ली रिलायबल ये नहीं है ना। तो यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टार्ट तो किया गया है बट फुल्ली रिलायबल नहीं है। सेकेंड है पब्लिक अवेयरनेस, अभी ये भी देखो इतने ज्यादा लेवल पे यहाँ पे नहीं हुई है। तीसरी चीज है व्हीकल रेगुलेशन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लोकल लोग हैं उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पे भी भाई जैसे रोहतांग पास पे जो व्हीकल्स हैं उसका यहाँ पे लिमिट लगाई गई है, वैसी ही लिमिट यहाँ पे भी लगाई जाए। रोहतांग पास पे देखो अभी 1200 व्हीकल्स पर डे आ सकते हैं, बट अभी देखो करंटली जो सिस्सू है वहां पे आपको 5000 से 8000 व्हीकल्स पर डे दिखते हैं। तो इसकी वजह से भी वहां पे क्या हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक जो कॉजेज हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो है वो वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये लेक के फटने के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब देखो जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है वो पहली बार यहाँ पे नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार ये डिजास्टर्स हो चुके हैं। आपको याद होगा जो केदारनाथ है उत्तराखंड में, वहां पे भी सिमिलर चीज हुई थी, 2013 की ये बात है, और यहाँ पे इसमें 6000 डेथ्स यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। इसके बाद चमोली उत्तराखंड में 2021 में ये सेम चीज देखी गई, ठीक है। 2023 में यहाँ पे जो साउथ लोनाक है लेक है आपकी सिक्किम में, उसमें भी ये चीज हुई जिसमें डेथ का जो नंबर था वो लगभग 100 के करीब रहा। हिमाचल में भी ये हुआ है पहले, परिचू जो लेक है वहां पे ये चीज हो रखी है 2005 में, और 800 करोड़ का यहाँ पे डैमेज हुआ था, 12 ब्रिजेस यहाँ पे लॉस्ट हुए थे। और लद्दाख में भी बहुत बार ये चीजें हो रही हैं। देखो यहाँ पे जो पूरी हिमालयन बेल्ट है ना, यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और धीरे धीरे आप उस पूरे हिमालयन रीजन में देखोगे कि छोटी छोटी ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं। जब देखो और क्लाइमेट चेंज होगा तो इसमें और पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा तो चांसेस रहेंगे कि ये लेक फटे। तो देखो पूरे ही हिमालयन जो रीजन है उसमें कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर ग्लॉफ के इवेंट्स हैं वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इमीडिएटली हमारे को यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, अगर ये लेक फटती भी है तो उसका मिनिमम रहे और फर्स्ट प्लेस पे ये लेक फटे ही ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको हमारे को फुल्ली एक्टिवेट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज यहाँ पे इवैक्यूएशन ड्रिल्स करानी पड़ेगी, पहले से ही लोगों को तैयार रखना है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको किस जगह पे जाना है, कौन सी जगह सेफ होगी, तो इवैक्यूएशन ड्रिल्स यहाँ पे करानी पड़ेगी। क्योंकि देखो जो सिस्सू है उसके पास सिर्फ 21 मिनट्स का विंडो पीरियड है, 21 मिनट में ही जो भी उनको करना है वो करना पड़ेगा।
इसके बाद यहाँ पे व्हीकल कैप लगाई जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। यहाँ पे व्हीकल का अमाउंट लिमिट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस की वजह से एंथ्रोपोजेनिक जो वार्मिंग इंपैक्ट है वो थोड़ा कम हो सके। इसके बाद यहाँ पे कुछ हम इंजीनियरिंग ड्रेनेज कर सकते हैं, इंजीनियर ड्रेनेज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इससे है ना हम पाइप्स की हेल्प से यहाँ से पानी इससे पहले ही निकाल सकते हैं, ताकि यहाँ पे इसमें इतना पानी इकट्ठा ही ना हो कि डैम यहाँ पे जो है वो टूटने की नौबत उसकी आए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में सैटेलाइट मॉनिटरिंग की जा सकती है कि जो ये मोरेन्स है इनको मॉनिटर किया जा सकता है सैटेलाइट से, ताकि हमारे को पहले ही पता चल जाए, एडवांस में पता चल जाए कि कब ये लेक अगर फट भी रही है तो कब फटेगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए ये था पूरा इशू, हमने डिटेल में डिस्कस करा। अगर आप लोगों में से भी कोई आईएएस, एचएएस, एनटी एलाइड या हिमाचल में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिविल स्टेप हिमाचल को अपना साथी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज दिए जाते हैं जिनसे आपकी तैयारी में बहुत हेल्प हो सकती है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में आप हमारे जो सेंटर्स हैं उनको भी फिजिकली विजिट कर सकते हैं। हमारे सेंटर है शिमला, चंडीगढ़, घुमारवी में। इन सेंटर्स पे आके आप हमारी डिफरेंट बुक्स जो हैं उनको भी खरीद सकते हो। जैसे करंट अफेयर की मैगजीन हर मंथ हमारी आती है, उसे आप खरीद सकते हो। हमारी एचपीजीके के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे बुक्स बनाई गई हैं, हिमाचल दर्शन है, छोटी एक पॉकेट बुक भी है, वो भी आप खरीद सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए आप सिविल स्टेप हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं।